अरे यार, ये इनकम टैक्स कैसे फाइल करूँ, बहुत कंफ्यूजन है। इनकम टैक्स फाइल करना है, चलो देखते हैं, बहुत इजी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग की पूरी प्रोसेस। हमें इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in में जाना है। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। ध्यान रहे हमें सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। देखिए ये आ गया हमारा फर्स्ट पेज। यहाँ पे हमें अपने पैन कार्ड से रजिस्टर करना है, तो यहाँ हमने अपना पैन कार्ड डाला। दोस्तों प्लीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए हमने इन्फॉर्मेशंस को बहुत जगह पे ब्लर कर दिया है। पैन डालने के बाद हमें वैलिडेट करना है। देखिए यहाँ पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। यस करके हमें कंटिन्यू करना है। अब ये हमारा सेकंड पेज। हमें यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब फिलअप करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे भी हमें अपना बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में ध्यान रखिएगा, आपने जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है, दोनों में आपको सेपरेट ओटीपी मिलेगा। मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी, दोनों ओटीपी आप देख के यहाँ पे डाल दे। डालने के बाद कंटिन्यू करना है हमें। ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट पेज। यहाँ ये वेरिफिकेशन है, अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस नेक्स्ट पेज में हमें अपने पासवर्ड सेट करने हैं। पासवर्ड के कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे है। पासवर्ड सेट होने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और ये हमें अपने लॉगिन पेज पे ले जाएगा। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप अपने पैन कार्ड नंबर से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। अब देखिए आपके मेन पेज पे हम आ चुके हैं। पेज में हमें यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल नाउ का ऑप्शन है। तो फाइल नाउ में क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद ये हमें सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर यानी कि करंट ईयर, जो कि 2023 एंड 24 है। क्लिक करने के बाद हमें यूँ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले से ही अपना आइडिया फाइल करके रखा है, इसलिए यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आपने पहले किया है तो आपको ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। हम यहाँ पे न्यू फाइलिंग करेंगे, तो न्यू फाइलिंग में जाना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। ध्यान रहे इंडिविजुअल यानी कि अगर सैलरीड अर्नर है तो ही आप ये इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है या आप बिजनेस कर रहे हैं या आपकी कंपनी है तो वो प्रोसेस अलग रहता है। यहाँ पे हम सिर्फ सैलरी अर्नर्स की इनकम टैक्स फाइलिंग की प्रोसेस देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में अब हमें यहाँ ITR 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 होता है। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। हमें यहाँ सेलेक्ट करना है ये दोनों ऑप्शन, फाइलिंग रिटर्न और उसके लास्ट ऑप्शन को। हमारा मेन पेज आ जाता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से चूज़ करना है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये 139(1) है, क्योंकि हम अगर आप ड्यू डेट के पहले या फिर ड्यू डेट में फाइल कर रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो 139 सबसेक्शन 4 है आपको वो सिलेक्ट करना है। अभी नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे आते जाइए। देखिए यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट शो करेगा। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, बैंक अकाउंट का यहाँ पे रेलेवेंस है कि अगर आपको कोई रिटर्न आना है इनकम टैक्स से तो आपके इसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है या आप चाहते हैं कि आपके दूसरे अकाउंट में ऐड किया जाए तो ऐड अनदर अकाउंट करके आप इसमें नेक्स्ट अकाउंट अपना ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू किया हमने। कंटिन्यू करने के बाद
हमारा आ जाता है समरी पेज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि समरी पेज में जितने भी ये सारे ऑप्शंस हैं, हमें स्टेप वाइज ये सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करते हुए नीचे जाना है। तो अभी जैसे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए ग्रीन टिक में कंफर्म टिक कर दिया गया है यहाँ पे। अब अभी नेक्स्ट में जाना है, ग्रॉस टोटल इनकम के टैब में आता है हमारा सैलरी एग्जेम्पशन। यहाँ सेलेक्ट कर ले कि आप कौन कौन से एग्जाम्पशंस के लिए एलिजिबल है। अगर आपको कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, या फिर हॉस्टल अलाउंस मिलता है, या फिर आप अगर HRA के लिए एलिजिबल है, या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस के एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है, तो आप उस हिसाब से ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आता है आपका सैलरी एग्जाम्पशन। यहाँ पे भी आप चेक कर ले, अगर आप इन सब में से किसी चीज़ के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे हमें फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आपके एम्प्लॉयर अगर आप सैलरीड अर्नर हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर्म 16 से ही आप अपने सारे डिटेल्स मैच करके यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। फ्रेंड्स ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का पेज ओपन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पहले से प्री फिल्ड आएगा। आपको आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है। आप प्लीज़ उससे मैच करके अपने ये पेज को फिलअप करते जाएं। अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। एडिट में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन केस अगर आपका कोई भी रेंटल इनकम है या फिर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रहा है, तो आप यहाँ पे एडिट करके उस इनकम को यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिफरेंट और भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, जैसे कि अगर आपको कोई एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है उसका डिविडेंड आ रहा है, या फिर और भी किसी टाइप का इनकम आपका है जो आप यहाँ शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एडिट करके शो कर सकते हैं। अब नीचे आके हमने कंफर्म कर दिया, ये हमें वापस से समरी पेज में ले जाता है। समरी पेज में अब देखिए हमने पहले 2 टैब को फिल कर दिया है, तो इसमें हमारा कंफर्म का टिक आ जा रहा है। अब हमें जाना है टोटल डिडक्शन में। फ्रेंड्स टोटल डिडक्शन में आपको यहाँ पे अब अपने ग्रॉस टोटल इनकम से क्या डिडक्शन करना है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी डोनेशन किया है जो कि इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर ले, और अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर ले। सिमिलरली अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ भी, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने कोई भी डोनेशन किया है तो यस कर ले, वरना नो करे। नीचे आने के बाद ये आता है आपका ATG। अगर आप HRA के लिए एलिजिबल है, HRA आपको अगर डिडक्शन में क्लेम करना है, तो आप यहाँ पे HRA का अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये टैब आता है हमारा ATD का। फ्रेंड्स ATD होता है मेडिकल एक्सपेंसेस शो करने के लिए। अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर लें। यहाँ पे यस करते ही आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ ATD हमें फिलअप करना पड़ेगा। ATD हमें फर्दर आगे पेजेस में आके फिलअप करना पड़ेगा। अब सिमिलरली अगर आपको ये सारे ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़ ले, आप जिस ऑप्शंस के लिए सेलेक्ट एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं आप उसको यस करके प्रोसीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स गवर्नमेंट के किसी पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करते हैं, या आपका एम्प्लॉयर आप जहां काम करते हैं अगर वहां पे आपका NPS अकाउंट वगैरह है, तो आपका जो प्रीमियम होता है ईयरली यहाँ पे प्री फिल्ड आएगा। और अगर प्री फिल्ड नहीं है और आपने अलग से कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ पे फिल करके प्रोसीड कर सकते हैं। देख लीजिए अभी ये आता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ डिडक्शन। हमने पिछले पेज में हमने जो डिडक्शन के लिए फिल किया है, यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, कुछ एडिट करना है, कुछ भी अमाउंट में चेंजेस करना है तो यहाँ पे चेंजेस का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ATC ATGG देख लीजिए, ATD हमने प्रीवियसली यस किया था, तो यहाँ पे हमको फिलअप करना है। कुछ भी आपने अगर मेडिकल एक्सपेंसेस खुद के या फिर अपने पेरेंट्स के पे कुछ एक्सपेंस किया है तो आप यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हैं। करने
के बाद हमें अब यहाँ पे आपका देख लीजिए टोटल डिडक्शन शो करेगा, यानी कि आपने जितना भी ग्रॉस टोटल इनकम से आप कितने डिडक्शंस करवा रहे हैं वो यहाँ पे टोटल शो करेगा। उसके बाद हमें जाना है, कंफर्म करना है। हमें कंफर्म करने के बाद हम वापस से समरी पेज में आ जाएंगे। तो हमने ऊपर के तीनों यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन तीनों फिल कर दिया है। अब हमें यहाँ पे टैक्स पेड के टैब में जाना है। टैक्स पेड के टैब में क्लिक करते ही हमें हमारे सैलरी से कितना टैक्स कटा है वो हमें शो करेगा। जैसे हमने प्रोसीड किया, हम वापस से समरी पेज में चले आए। समरी पेज में अब हमारा लास्ट टैब आता है कि हमें एक्चुअल कितना पे करना था। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके एम्प्लॉयर ने ज़्यादा टैक्स काटा है और आपका रियल लायबिलिटी कम था तो आपको रिफंड मिलेगा। सिमिलरली अगर आपका टैक्स कम कटा है तो यहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको और पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे कर ले कि आप की सारी इंफॉर्मेशन फिल्ड प्रॉपरली है कि नहीं, कुछ चेंजेस करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनल समरी पेज। जैसे ही ये आ जाता है हमारा प्रीव्यू पेज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और ये सारे पेजेस को टिक करना है। आपने अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन फिलअप किया है उसका ये प्रीव्यू है। अगेन आप फॉर्म 16 से सारे डिटेल्स मैच कर लीजिए प्रॉपरली। करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके हमें अब नीचे आना है। हमें अब जाना है प्रोसीड टू वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद हमें अगेन जाना है प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। नाउ अब हमें वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शंस दिया जाता है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई वाया ITR। फिर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ई वेरीफाई नाउ होता है। इसमें आपके आधार कार्ड से जिस भी नंबर को लिंक किया गया है उस नंबर पे आपको OTP आता है, जिससे आपका इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ई वेरिफिकेशन नाउ पे ही जाए। मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू आई अग्री करना है। गेट आधार OTP। अब हमारे नंबर पे जो कि आधार से लिंक्ड है उस पर OTP जाएगा। वैलिडेट करने के बाद हमारा सक्सेसफुली ITR सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से अपना डाउनलोड ITR का रिसीट एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका ITR फाइल हो चुका है। ये हमारा आ जाता है फर्स्ट पेज, देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न फाइल्ड ऑन, यानी कि ये हमारा फाइल हो चुका है। हमने वेरीफाई भी कर दिया है। अब ये प्रोसेसिंग में चला जा चुका है। एक बार प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे टिक दिखाएगा। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई कुछ भी चेंजेस करना हो तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिया जाता है चेंजेस करने के लिए। चेंजेस करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको अगर कोई रिफंड आना हो तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि ये हमेशा हमें लॉग आउट करके ही एग्जिट करना है। थैंक यू।